हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मेहरा एजुटेक यूट्यूब चैनल में। आप सभी को पता होगा जो आपका RSCIT का एग्जाम है जो 31 जुलाई को आयोजित किया जा रहा है, जो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, आज दोस्तों हम आपके लिए RSCIT का मॉडल पेपर लेके आए जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। साथ में दोस्तों कंप्लीट पर्सन यहीं से आने वाले हैं। अगर आप हमारी कंप्लीट मॉडल पेपर सीरीज देखते हो तो पास की फुल गारंटी, साथ में आप 80 से 90% स्कोर भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के पेपर को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इनीवैक या फिर इनीवैक फर्स्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दो तो सी, यानी कि ये आपका पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। नेक्स्ट, डेटा व इंफॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकालते हैं उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन सेट, नॉलेज, रो डेटा या स्टेटिस्टिकल डेटा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, नॉलेज। चलते अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटिनियम ब्रांड से बेचा जाता है? मोबाइल चिप, कंप्यूटर या फिर माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर है जो पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। चलते अगले क्वेश्चन पे। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण सर्किट को खालिस्तान कहते हैं। वर्क स्टेशन, CPU, मैग्नेटिक डिस्क या इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर की मुख्य प्रणाली में शामिल नहीं है इनपुट, आउटपुट, इंटरनेट। कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें दोस्तों इंटरनेट आपका शामिल नहीं है मुख्य प्रणाली में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। DTP का पूरा नाम है डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग या डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यानी कि 20 का राइट आंसर रहने वाला है। चलते अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर क्या है? आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, या आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, या कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। ठीक है, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें देखिए आप 1 और 2 सही है, या फिर 1, 2, 3 सही है, या 1, 2, 4 सही है, या फिर सभी सही है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों चारों ही सही है, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस इजिकल टू कुंजी का कार्य है सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, अंडरलाइन, ऑल कैप्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सबस्क्रिप्ट, यानी कि 20 का राइट आंसर है। कंट्रोल प्लस इजिकल टू बराबर सबस्क्रिप्ट, यानी कि इससे ये कार्य होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। MS विंडोज में कट, कॉपी तथा पेस्ट कमांड के लिए क्रमशः निम्न शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कट के दोस्तों कंट्रोल प्लस X राइट है, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस C ये भी राइट है, कंट्रोल प्लस V पेस्ट के लिए ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, इसका राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजियों के प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाते हैं? डेल, एंटर, INS या ESC। तो किससे रद्द होते हैं? ये आपके ESC से रद्द हो जाते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर डी रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पेज में कितने मार्जिन होते हैं? 2 लेफ्ट व राइट, 3 लेफ्ट राइट सेंटर, या फिर 4? ये 4 है दोस्तों, चार्ट नहीं है, 4 है। ठीक है, 4 लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाइड, या फिर 2 टॉप है बॉटम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 4, यानी कि लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाइड, सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलते अगले क्वेश्चन पे। वर्ड में किसी शब्द पर खालिस्तान क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है, यानी कि 1 बार, 2 बार या 3 बार या 4 बार। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 2, यानी कि 2 बार किसी शब्द पर अगर क्लिक किया जाए तो वह सिलेक्ट हो जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब नया MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोला जाता है तो लेफ्ट पैनल पर उपलब्ध टैब होते हैं। ठीक है, कौन से टैब होते हैं लेफ्ट पैनल पे? स्लाइड्स और आउटलाइन, यानी कि 20 का राइट आंसर है। MS पावर पॉइंट में मोशन पथ क्या है? इसमें दोस्तों मोन नहीं है, मोशन है। ठीक है, मिस्टेक होगी थोड़ी। मोशन पथ क्या है? एक प्रकार का एनिमेस प्रवेश प्रभाव, या स्लाइड को आगे बढ़ाने की विधि, स्लाइड पर आइटम गतिशील करने की विधि, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों स्लाइड पर आइटम गतिशील करने की विधि मोशन पथ है MS पावर पॉइंट में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शेषफल निकालने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? INT, मोड, TRIM या लॉग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों मोड, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। MS Excel 2010 किसी भी वर्कशीट का नाम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर में हो सकता है? ठीक है, कितने कैरेक्टर में हो सकता है? ये दोस्तों आपका 31, यानी कि डी इसका राइट आंसर है।
चलते अगले क्वेश्चन पे। जब आप एक से अधिक रिफ्रेश सीट पर काम कर रहे हो तो यह खालिस्तान सीट कहलाती है। ठीक है, तो कौन सी सीट कहलाती है? रिफ्रेंसिंग मल्टीपल, यानी कि ए इसका राइट आंसर। चलते अगले क्वेश्चन पे। सेल में डाले गए कमेंट को कहा जाता है स्मार्ट टिप, सेल टिप, वेब टिप, सॉफ्ट टिप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों सेल टिप, यानी कि 20 का राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। WLAN का पूरा नाम है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड लास्ट एरिया नेटवर्क और वर्ल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर दोस्तों वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है लिंक, सर्वर, गेटवे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गेटवे, दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। आमतौर पर सबसे धीमी गति का इंटरनेट कनेक्शन है, कौन सा सबसे धीमी गति का इंटरनेट कनेक्शन है? तो ये आपका ए ही राइट होगा, यानी कि ब्रॉडबैंड है जो सबसे धीमी गति का इंटरनेट कनेक्शन है। चलते अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मोडेम एक सॉफ्टवेयर है, मोडेम वोल्टेज का स्थायीकरण करता है, मोडेम प्रचालक तंत्र होता है, या मोडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है? इसका दोस्तों डी सही है, यानी कि मोडेम एनालॉग सिग्नल को तो डिजिटल में सिग्नल में और जो डिजिटल सिग्नल होता है उसको एनालॉग सिग्नल में बदलता है। चलते अगले क्वेश्चन पे। सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो खालिस्तान से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं, मेन फ्रेम, नेटवर्क, क्लाइंट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों नेटवर्क, यानी 20 का राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। इंटरनेट को कहा जाता है सूचनाओं का सुपर हाईवे, नेटवर्कों का नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों सभी, यानी कि सभी इसके उपनाम है, तो डी इसका राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। ईमेल मैसेज में सीसी का क्या अर्थ है? सीसी यानी कि कार्बन कॉपी, यानी कि इसका राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। खालिस्तान नेम है जो कंप्यूटर के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है, तार रहित मोडेम, रेडियो फ्रिक्वेंसी या प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी प्रोटोकॉल्स। ठीक है, इसका डी राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। हिंदी में ईमेल लिखने की सुविधा प्रदान करने वाला प्रथम राज्य है, तो यह अपना राजस्थान है जो हिंदी में ईमेल लिखने की सुविधा प्रदान करने वाला प्रथम राज्य है राजस्थान, यानी कि इसका राइट आंसर है बी। चलते अगले क्वेश्चन पे। SSO किसका संक्षिप्त रूप है? सिंगल साइट ऑन या सिंगल साइन ऑन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी, यानी कि 20 का राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। सूचना अधिनियम का कौन सा सेक्शन कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग दंड का प्रावधान करता है? सेक्शन 65, सेक्शन 66, सेक्शन 62 या सेक्शन 67। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी कि सेक्शन 66 इसका यानी कि हैकिंग दंड का प्रावधान करता है। चलते अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी, यानी कि पेटीएम ई वॉलेट का एक राइट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ई मित्र का पूरा नाम क्या है? एम्प्लॉयर मित्रा, यानी कि ए ही इसका राइट आंसर है, एम्प्लॉयर मित्रा। चलते अगले क्वेश्चन पे। जब आप अधूरा ईमेल बंद करते हो तो ईमेल आमतौर पर खालिस्तान में सेव हो जाता है, यानी स्पैम, जंक, ट्रेश या ड्राफ्ट में। किसमें सेव होता है? तो ये आपका दोस्तों ड्राफ्ट में सेव हो जाता है, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। गूगल द्वारा एंड्रॉयड उपकरणों के लिए विकसित एक अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर स्टोर है, गूगल ऐप, एप्पल ऐप, गूगल प्ले या एप्पल प्ले। इसका राइट आंसर दोस्तों गूगल प्ले, यानी सी इसका राइट आंसर। चलते अगले क्वेश्चन पे। जब कंप्यूटर का मेन स्विच ऑफ करके ऑन किया जाता है तो यह क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग या ए और दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका कोल्ड बूटिंग, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर खालिस्तान के बिना काम नहीं कर सकते, यानी कि स्कैनर, इंटरनेट, माउस या CPU। इसका दोस्तों राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको नहीं पता तो कमेंट सेक्शन जाके चेक कीजिए, वहाँ पर आपको राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अन्य अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।